हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित। और डेट है इस वर्कशीट की 8 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाएँ बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दशमलव दक्षांश। तो देखते हैं भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी। तो दो बच्चे हैं भीम और जग्गू, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी कलम की लंबाई वो माप रहे हैं। भीम की कलम की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी है, और जबकि जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे 8, ये बड़ी वाली 8 कर देंगे, इसको हम 7 कर देंगे। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? तो हमें करना क्या है, जो ये दो कलम है इसको दोनों को हमें सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है। क्या सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है, लेकिन हमें एक ही मेजरमेंट यूज़ करना है, वो है क्या, सेंटीमीटर में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको देखते कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को नीचे ले आएंगे, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर, एक इसको क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इसको दशमलव में दिखाएंगे, तो इसको बोलते हैं 1 तो इसको पॉइंट, मैंने बताया कि अगर नीचे 1 0 है तो कितने पॉइंट लग जाते हैं, एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाता है। तो इसमें क्या होगा, 1/10 है तो 0.1 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट से पहले 1 लग जाए, पॉइंट लग जाएगा। अब भीम की पेंसिल की लंबाई, अब हम इसको क्या करें, सेंटीमीटर में चेंज करें। 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर की वैल्यू हमें पता है 0.1 कह सकते हैं, या फिर 1/10। तो 7, 5 और 10, तो 5 मिलीमीटर तो 5/10 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर 1/10, तो 5 मिलीमीटर 5/10 हो जाएगा, तो 5/10 हो गया। तो इसको दशमलव में दिखाएंगे, डेट इज़ 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 5 दक्षांश। इसका मतलब क्या है, 5/10 का होता है 1 का 5वां हिस्सा। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर का 5 दक्षांश। तो इसको हम लिखेंगे 7.5। 7.5 कैसे लिखा, ये एज इट इज 7 आ जाएगा बच्चों, और जो 5/10 इसको दशमलव लिखेंगे तो 0.5। तो 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7.5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा 7.5। वैसे जग्गू की पेंसिल की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये मिलीमीटर को हमने 3/10 कर दिया। 3/10 करने के बाद इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे, 8 पूरा आएगा, ये इसको क्या आएगा 0.3 आ जाएगा, तो ये हो गया 8.3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 3 दक्षांश। ठीक है, क्योंकि पूरे को हम 1 मानते हैं, तो 1 सेंटीमीटर का 3 दक्षांश। अब इसको हम समझते हैं कि 2.3 एक्चुअली है क्या, इसको क्या बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। तो स्पष्टीकरण क्या है, बाई और 2 है जो एक पूर्ण संख्या है। पॉइंट से पहले क्या बच्चे, पूर्ण संख्या है, और पॉइंट के बाद भी क्या है, उसको हम देखते लिखते कैसे हैं। और 3 दक्षांश स्थिति में, और 3 क्या है, दक्षांश स्थिति में, क्योंकि पॉइंट से पीछे, इसको हम बोलते हैं दक्षांश स्थिति में, जिसका अर्थ है 3 दक्षांश। इसको बोलते हैं 3 दक्षांश, और जिसको हम लिखें 3/10, क्योंकि पॉइंट के जस्ट पीछे है। इसलिए 2.3 का क्या मतलब है, 2 और 3 दक्षांश। इसको बोलेंगे हम कैसे, 2 पूर्ण संख्या, इसके पीछे हम कुछ नहीं बोलेंगे, और 3.3 को हम क्या बोलेंगे, 3 दक्षांश, क्योंकि ये पॉइंट की फॉर्म में। ठीक है, इसको बोले 3 दक्षांश। ठीक है, जो 1/10 होता है उसके उस वाले डिजिट को बोलते हैं दक्षांश। दक्ष जो 10 होता है, दक्ष का मतलब क्या होता है 10। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षांश, 10 के डिजिट का अंश। तो आगे हम देखते हैं इसको लिखें कैसे दक्षांश, इसको दिखाएंगे हम। जैसे 2.3 है तो इकाई, ढाई, और पॉइंट के बाद वाले को बोलते हैं दक्षांश। तो इकाई का अंक कितना बच्चों, 2.3 है ना, तो इकाई ये हो गया, ढाई ये होगा, और ये क्या होगा दक्षांश। तो इकाई में 2 आ गया हमारे पास, ढाई में कुछ भी नहीं तो 0 लिख देंगे, और दक्षांश में कितना बच्चों हमारे पास 3, तो इसको हम दक्षांश में 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसने 1/10 की रिप्रेजेंटेशन दी है, 1 पार्ट फिल है, और टोटल कितने 10, 1 पार्ट फिल है 10 पार्ट्स, पूरे टोटल पार्ट 10 है, और एक ये 1 पार्ट फिल है, तो इसको हम लिखेंगे 1/10। तो अब हम करते हैं इसके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से दशमलव के रूप में लिखें। तो इसको हमें क्या लिखना है, सबको दशमलव के रूप में लिखना है। तो ये क्या 5/10, तो इसको दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 0.5। नेक्स्ट है 4 to 10, तो 4 एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास /10 नहीं है, और यहाँ पे /10 है, तो क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि जस्ट एक ही डिजिट 0 है, तो ये पॉइंट एक डिजिट से पहले आ जाएगा। ये भी एक ही मतलब है इसका भी, 3.10। आप ये तीनों क्या पॉइंट की फॉर्म ही है, तो 3 हमारे पास पूर्ण संख्या थी, तो इसको आगे लिख दिया, और ये क्या पॉइंट की फॉर्म में 0.7 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे तीनों क्वेश्चन
हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है। निम्नलिखित को दशमलव में तालिका में लिखें। इन सबको हमें तालिका में लिखना है। तो 7.7, तो ये क्या हमारे पास इकाई, यहाँ से पॉइंट से पहले वाले को हम इकाई दहाई लिखते हैं और पॉइंट्स के बाद वाले दक्षांश। तो इकाई कितनी होगी बच्चों इसकी 7, दहाई क्या है 0, कुछ भी नहीं है, और दक्षांश कितना बच्चों इसका 7। जैसे 13.6 का पॉइंट से पहले क्या हो जाएगा किया, जैसे इसको बोले इकाई, इसको बोलेंगे दहाई। तो इकाई कितना बच्चों 3 और दहाई कितना इसका 1, और पॉइंट के बाद क्या है 6, तो ये क्या क्या कहलाएगा दक्षांश। ये हो गया बच्चों हमारा 6। नेक्स्ट हमारे पास 15/3, तो 15/3 को हम देखते हैं। ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया दहाई, और ये क्या हो गया हमारा दक्षांश। तो 1 हो दहाई, इकाई किन हो गया 5, और हमारे पास दक्षांश किन हो गया बच्चों 3। तो ये आप अपना कंप्लीट इसको कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट है 177, ये हमारा सेकंड है 136, और ये हमारा नेक्स्ट है 153। तो दोबारा से देती हूँ, अगर दिखाई नहीं दिए तो आपको। फर्स्ट है 0 7 7 1 3 6 1 5 3। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। 2 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो इस वीडियो की एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।